नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप 22 टूरिस्ट प्लेस इन ओडिशा। नंबर 1 भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भारत का मंदिर शहर जो कभी अपनी वास्तुकला और भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है, वर्तमान में वाणिज्य और व्यापार के लिए एक संपूर्ण केंद्र है। भुवनेश्वर सुंदर ऐतिहासिक मंदिरों से भरा एक प्राचीन शहर है जो देश भर के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। नंबर 2 पुरी। भगवान जगन्नाथ पुरी की प्राचीन भूमि देश के सबसे लोकप्रिय तीर्थस्थलों में से एक है। पवित्र 4 धाम तीर्थस्थलों में से एक होने के नाते पुरी को कई पुराने मंदिरों के साथ बिताया गया है। इस भूमि पर हिंदू और मुस्लिम शासकों द्वारा 18 बार आक्रमण किया गया, जो मंदिर के खजाने को चाहते थे। अधिकांश पर्यटक खासकर रथ यात्रा के दौरान पुरी आते हैं। नंबर 3 कोणार्क। कोणार्क में सूर्य मंदिर ओडिशा मंदिर वास्तुकला और एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का शिखर है। राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित और सूर्य देव को समर्पित कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर हमें अपने विशाल संरचना, समरूपता, सटीक और जटिल विवरण के साथ मंत्रमुग्ध कर देता है। नंबर 4 कटक। भारतीय राज्य ओडिशा की पूर्व राजधानी कटक का नाम भारत के द मिलेनियम सिटी और सिल्वर सिटी के रूप में रखा गया है। कटक नाम का शाब्दिक अर्थ एक किला होता है और बारावती के प्राचीन गढ़ को संदर्भित करता है, जिसके चारों ओर कटक शहर स्थित है। शहर दिवाली और दशहरा के दौरान सबसे रंगीन होता है। नंबर 5 बारिपदा। कोलकाता से 248 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 256 किलोमीटर की दूरी पर बारिपदा एक शहर है जो अपनी सुंदर संस्कृति और प्रकृति में शुद्धता का एक तत्व है। पुरी के बाद इसके रथ यात्रा सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मानी जाती है और इस तरह बारिपदा को द्वितीय श्री क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 6 गोपालपुर। प्राचीन काल में गोपालपुर प्राचीन कलिंग के समुद्री यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। गोपालपुर वो स्थान था जहां उड़ीसा में पहला आधुनिक होटल बना गया था और शायद ये देश का पहला समुद्र तट स्थल था। जब आप गोपालपुर में हो तो जादुई सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करना सुनिश्चित करें, एकांत के क्षण चुराएं और एक सुंदर नाव की सवारी का आनंद लें। नंबर 7 चांदीपुर। बालासोर जिले में चांदीपुर समुद्र तट पूर्वी भारत का एकमात्र समुद्र तट है जहां समुद्र कम ज्वार पर 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचता है और उच्च ज्वार के दौरान लौटता है, जो वास्तव में एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। नंबर 8 संबलपुर। संबलपुर में बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है, जैसे कि माँ घंटेश्वरी मंदिर संबलपुर में सबसे पवित्र और सुंदर जगह है। लोग अपने मनोकामना पूरी होने के बाद माँ को घंटी अर्पित करते हैं। गुड़गुड़ा झरना सबसे सुंदर पिकनिक स्पॉट में से एक है, हालांकि ये संबलपुर जिले के अंतर्गत आता है और संबलपुर के पीठासीनी देवता श्री श्री समलेश्वरी भारत के ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम भाग में एक मजबूत धार्मिक शक्ति है। नंबर 9 तालसारी बीच। ओडिशा के बालेश्वर जिले में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तालसारी समुद्र तट प्राचीन काल शांत है और इसे शानदार चित्रमाला से सजाया गया है। नंबर 10 राउरकेला। राउरकेला में देखने के लिए लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण स्थान है, जैसे कि खंडाधार जलप्रपात, हनुमान वाटिका, वैष्णो देवी मंदिर, वेदव्यास मंदिर या हिरन पार्क। इस्पात नेहरू पार्क है और ये स्मार्ट सिटी जानता है कि कैसे दिलों में अपनी जगह बना ली जाए। नंबर 11 टिकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओडिशा के टिकरपड़ा गांव में स्थित टिकरपड़ा वन्यजीव अभयारण्य एक प्रसिद्ध अभयारण्य है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव और वनस्पति पाए जाते हैं। ये अभयारण्य अपनी घड़ियाल या मगरमच्छ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। बेरमपुर। ब्रह्मपुर या बरमपुर जैसे कहा जाता है, दक्षिण ओडिशा का सबसे बड़ा शहर है और गेटवे है। यहाँ दुनिया के भिन्न हिस्सों के आने वाले पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ आपको श्री अभिराम परमहंस मंदिर, कुफरीबाग देवी मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर और कल्की भगवान मंदिर आदि शहरों के सबसे अधिक देख जाने वाली धार्मिक स्थल है। नंबर 13 जयपुर।
ये जगह पर्यटक आकर्षण में से एक है, जो पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। यहाँ आप बाघ झरना, हाथी पाथर जलप्रपात, दुमदुमा झरना, मिन्ना झोला और गुप्तेश्वर शिवजी के मंदिर देखने को मिलेगा। नंबर 14, धौलीगिरी। धौली भुवनेश्वर के दक्षिण में 8 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर है, जो दया नदी के तट पर स्थित है और भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए ये बहुत महत्व रखता है। धौली को अशोक के चरित्र के सुधार का गवाह कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जिसे ग्रेट अशोक और कलिंग साम्राज्य के नेतृत्व वाले मौर्य साम्राज्य के बीच ईसा पूर्व 3री शताब्दी में कलिंग युद्ध के लिए भूमि माना जाता है। युद्ध इतना तीव्र था कि ये कहा जाता है कि नरसंहार के कारण दया का पानी खून से लाल हो गया था। राजा अशोका की मान्यताओं में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और इन्होंने अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया। नंबर 15, रायगढ़। ओडिशा में रायगढ़ एक समुद्र इतिहास और एक विशिष्ट संस्कृति है, जो वर्षों से स्थानीय जनजातीय संस्कृति के साथ मेल खाती है। इस जिले में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक स्थान हैं और ये अपने भोजन शिल्प और हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए जाना जाता है। नंबर 16, दारिंगबाड़ी। दारिंगबाड़ी ओडिशा में एक पहाड़ी शहर है। समुद्र तट और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध एक राज्य छिपा हुआ है। ये हिल स्टेशन 3000 फीट की ऊंचाई पर शांति से स्थित है। दारिंगबाड़ी को ओडिशा के कश्मीर के रूप में माना जाता है। नंबर 17, चिलिका झील। चिलिका झील एशिया की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है। ये पक्षी पर नजर रखने वाले और प्रकृति प्रेमियों के लिए धरती पर एक स्वर्ग है। नंबर 18, हीराकुद डैम। ओडिशा के संबलपुर में महानदी नदी के पार निर्मित हीराकुद बांध भारत के सबसे लंबे मानव निर्मित बांधों के रूप में है। आश्चर्यजनक रूप से ये 56 किलोमीटर से अधिक लंबा है और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी दिन भर की सैर का आनंद लेने के लिए शीर्ष पिक है। 19, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एक युग की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती हुई सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के एक सुंदर शहरों में है। मयूरभंज में स्थित ये एक समय सूबे के शासकों का शिकारगाह हुआ करता था। सिमलीपाल भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और इसे PR के रूप में भी माना जाता है। नंबर 20, खंडगिरी और उदयगिरी। खंडगिरी और उदयगिरी कटक गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। खंडगिरी गुफाएं ओडिशा राज्य में स्थित कृत्रिम गुफाओं है, जो 2 शताब्दी से पहले की है। सभी सुंदर नक्काशीदार शिलालेख और आकृतियों के साथ दिखने के लिए ये स्थान काफी दर्शनीय है। नंबर 21, सातकोशिया टाइगर रिजर्व। भुवनेश्वर से 160 किलोमीटर दूर सातकोशिया का सूर्यमय शहर 1976 से सातकोशिया टाइगर रिजर्व के रूप में लोकप्रिय एक वन्यजीव अभयारण्य का दावा करता है। अभयारण्य पूर्वी घाट के पर्णपाती जंगलों में बाघों का घर है। ये हाथियों, पक्षियों और अन्य जानवरों का भी घर है। नंबर 22, पुरी जगन्नाथ मंदिर। पुरी के पवित्र शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर यह भारत का गौरव 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रद्युम्न द्वारा बनाया गया था। ये शानदार मंदिर भगवान जगन्नाथ का निवास है, जो भगवान विष्णु का एक रूप है। ये हिंदुओं के लिए सबसे श्रद्धेय तीर्थस्थल है और पवित्र 4 धाम में भी शामिल है।